बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा के अध्याय में हम अभिप्रेरणा के परिचय और अभिप्रेरणा की विशेषताएं और महत्व को पढ़ने के बाद और अभिप्रेरणा की तकनीक को पढ़ने के बाद आज हम अभिप्रेरणा की विचारधाराओं पर आए हैं। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा की जो विचारधारा है वो विभिन्न प्रकार के प्रबंधकों, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों और कई ऐसे समाजशास्त्री भी हुए जिन्होंने अलग अलग विचारधाराएं प्रतिपादित की। उसमें प्रमुख रूप से जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विचारधाराएं हैं, एब्राहम एच मास्लो की जो विचारधारा है, जो प्रमुख रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है और जो इस विचारधारा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। उसके बाद मैकग्रेगर की विचारधारा, एक्स और वाई विचारधारा, और विलियम ओची की जेड विचारधारा, हर्जबर्ग की द्विघट विचारधारा, उसको हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो कई प्रबंध शास्त्री जिन्होंने अलग अलग विचारधाराएं दी। मैं बात कहूं तो एब्राहम एच मास्लो ने विचारधारा दी, विलियम ओची की विचारधारा, मैकग्रेगर की विचारधारा, और इसके अंदर ब्रूम करके प्रबंध शास्त्री उन्होंने भी अपनी विचारधारा दी। तो ऐसे कई प्रबंध शास्त्री जिन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रतिपादित की। मुख्य रूप से हमें किन विचारधाराओं पर गौर करना है और किन विचारधाराओं को पढ़ना है, उसे मैं आज जो पहली जो है विलियम ओची की जो विचारधारा जेड, उसे मैं बाद में पढ़ूंगा। मैकग्रेगर की विचारधारा उसे भी बाद में पढ़ूंगा। उससे पहले आज हम मास्लो, एब्राहम एच मास्लो करके जो प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने क्या विचारधाराएं दी थी अभिप्रेरणा के संदर्भ में। एक व्यक्ति, एक मानव को किस किस चीजों की जरूरत रहती है और किन किन चीजों से वो अभिप्रेरित होकर अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो उन्होंने जो 5 प्रकार की विचारधाराएं, उन मास्लो का आवश्यकता, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के उन्होंने एक अनुक्रम बताया, एक क्रम के आधार पर बताया एक व्यक्ति की कैसे कैसे आवश्यकताएं पूरी होती है और उनसे वो संतुष्ट होता जाता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो उन्होंने 5 रूप में अपनी आवश्यकता क्रम का एक चित्र के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, तो गौर करें, ये एक चित्र है, त्रिभुज आकार की है। इसके अंदर वो 5 जो उन्होंने विशेषताएं बताई है, आवश्यकताओं का क्रम बताया है, वो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। विद्यार्थियों, ये जो 5 का क्रम है, ये परीक्षा के अंदर 4 नंबर से प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों गौर करें, तो इसे हमें समझना है, इसे एक एक शब्द को समझना है। मैं इसको ट्रिक से भी आपको याद करवाऊंगा कि इसका क्रम आधारित हमें समझाना है। इसमें क्रम महत्वपूर्ण है। जो एक आवश्यकताओं की संतुष्टि पूरी होती है किसी मानव की, तो वो दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस पर पहल करने लग जाता है। यानी किसी ने सच ही कहा है कि आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती है किसी की। तो विद्यार्थी गौर करें, पहली आवश्यकताएं हैं, अगर मैं बात करूं तो शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षात्मक आवश्यकता, विद्यार्थी गौर करें, तीसरी है सामाजिक आवश्यकता, और चौथी है अहंकारी, जिसके अंदर एक मानव के अंदर अहम, ईगो की भावना आ जाती है, स्वाभिमान की भावना आ जाती है, और पांचवी है आत्म विकास की आवश्यकता। विद्यार्थी हम इसे याद कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। पर गौर करें, पहले 1 2 3 तक जो ये विचारधाराएं चलती है, शारीरिक, सुरक्षात्मक और सामाजिक, ये निम्न स्तरीय आवश्यकताएं होती है। गौर करें, कैसी होती है? निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? 3 तक अगर आपको लेनी है तो ये निम्न स्तरीय आवश्यकता है, और 4 और 5 होती है ये उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। गौर करें, आप इस ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। आप लिखोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों गौर करें, तो प्रथम रूप में अगर हम देखें तो शारीरिक आवश्यकता, सेकंड अगर देखें तो सुरक्षात्मक आवश्यकता, तीसरी अगर देखें तो सामाजिक आवश्यकता। ये तीनों ही निम्न स्तरीय आवश्यकता है। चौथी है अहंकारी आवश्यकता, और पांचवी है आत्म विकास की आवश्यकता। एक व्यक्ति अपने आप को क्या बना सकता है और एक व्यक्ति किस क्षेत्र के अंदर जा सकता है, वो आत्म विकास की आवश्यकता के अंदर हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो ये कैसी है? चौथी और पांचवी उच्च स्तरीय आवश्यकता। विद्यार्थियों, इसको मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूं कि आपको क्रम वाइज से कैसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं मुख्य रूप से रटने से के खिलाफ हूं। कोई भी चीज ट्रिक से याद कर लो, समझ के याद कर लो। मैं छोटी सी ट्रिक आपके सामने शेयर कर रहा हूं विद्यार्थियों, गौर करें, तो हम उस ट्रिक के माध्यम से इन आवश्यकता अनुक्रम को समझ सकते हैं। घर में जब एक सासू मां होती है, वो अपनी बहू रानी से काम करवाने की उसकी एक आवश्यकता है।
वो उसकी इच्छा होती है कि मेरी बहू रानी पूरे घर में काम करे, और वो काम करवाने के लिए सासू माँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ डायलॉग कसती रहती है, और उस डायलॉग को हम यहाँ समझेंगे कि वो डायलॉग क्या कस रही है ताकि वो बहू रानी घर में काम कर ले, और उसी डायलॉग के आधार पर हम मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम को समझेंगे। तो देखो सासू सा क्या कर रही है, ये सा, ये सु, ये सा सु सा, सासू सा को सा कहना जरूरी है, उन्हें हम समान दे रहे हैं। सा सु सा पूरे दिन अ और आ करती ही रहती है। सासू सा क्या करती है, पूरे दिन अ आ कहती ही रहती है घर के अंदर। गौर करें, सा का मतलब हो गया शारीरिक आवश्यकता, सु का मतलब हो गया सुरक्षात्मक आवश्यकता, और सा का मतलब हो गया सामाजिक आवश्यकता, और अ का मतलब हो गया अहंकारी आवश्यकता, और आ का मतलब हो गया आत्मविकास की आवश्यकता। इसी क्रम के आधार पर यह आप क्रम याद रखना, तो आप आराम से इस क्रम के आधार पर अपने मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम को लिख पाओगे। गौर करें विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः वापस आपको समझाता हूं। सा सु सा, सासू सा दिन भर अ आ बोलती ही रहती है। तो सा का यहाँ क्या मतलब है, शारीरिक आवश्यकता, सु से यहाँ क्या तात्पर्य है, सुरक्षात्मक आवश्यकता, और सा से क्या तात्पर्य है, सामाजिक आवश्यकता, अ से क्या तात्पर्य है, अहंकारी की आवश्यकता, और आ से क्या तात्पर्य है, आत्मविकास की आवश्यकता। ये है मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम। तो हमने इस आवश्यकता अनुक्रम को समझा। अब इस आवश्यकता अनुक्रम को हम व्याख्या सही समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, पहला है शारीरिक आवश्यकता, जो हमने सासू सा के अंदर हमने पहला पढ़ा ना, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता से अगर हम देखा जाए तो ये आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकता है, हर मनुष्य की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है विद्यार्थियों, और सर्वाधिक प्रभावशाली आवश्यकता है। और शारीरिक रूप से अगर हम देख सकें तो शारीरिक यानी शरीर से संबंधित यह आवश्यकता है। उसमें एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है, विभिन्न प्रकार की स्वच्छता की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, धूप की जरूरत पड़ती है। वो सभी जो चीजें एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए जिन जिन चीजों की शरीर के संबंधित अगर जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो इस अवस्था के अंदर डाली गई है, इस आवश्यकता के अंदर डाली गई है। विद्यार्थी गौर करें, तो ये शारीरिक जो आवश्यकता है ये एक प्राथमिक आवश्यकता है। मैं बिंदु के रूप में आपको समझाऊंगा, आप उसको भाषा शैली से भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकता कैसी आवश्यकता है, ये प्राथमिक आवश्यकता है, ये नेसेसरी है। एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन के लिए अपने शरीर की देखभाल करनी ही होगी। अगर शरीर स्वस्थ है तो मानसिक स्तर से भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो प्राथमिक आवश्यकता है और ये सर्वाधिक आवश्यक है। अपने जीवन जीने के लिए सबसे पहली आवश्यकता दिमाग के अंदर आती है और ये सर्वाधिक आवश्यक है और ये प्रभावशाली भी है। विद्यार्थियों गौर करें, इसके अंदर किन किन चीजों को विद्यार्थियों आप क्या लिख सकते हो, ये प्राथमिक आवश्यकता है और विद्यार्थियों ये सर्वाधिक आवश्यक है और ये प्रभावशाली आवश्यकता है। निम्न स्तर की आवश्यकताओं के अंदर पहली जो शारीरिक अवस्था है ये प्राथमिक आवश्यकता है, सर्वाधिक आवश्यकता है, सर्वाधिक आवश्यकता इसकी पड़ती है और ये प्रभावशाली है। और इसके अंदर किन किन चीजों को शारीरिक आवश्यकता के अंदर शामिल किया गया है उन्हें आप समझे। तो इसके अंदर गिने लिया गया भोजन। व्यक्ति अगर इंसान भोजन आज दिन रात इंसान किस लिए दौड़ता है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए दौड़ता है, तो इसके अंदर भोजन को शामिल किया गया। कपड़ा और मकान, ये तीनों रूपों के अंदर एक व्यक्ति आज के समय में जो दौड़ रहा है, वास्तविक रूप में देखा जाए रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही ये व्यक्ति दौड़ता है। वो उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है। मकान के बिना वो रहेगा कहाँ, कपड़े के बिना वो पहनेगा क्या, भोजन के बिना वो जीवन यापन कैसे कर पाएगा। यौन संपर्क, स्वच्छता, हवा, धूप, ये सब इसकी आवश्यकता रहती है। हम शारीरिक अवस्था के अंदर डाल सकते हैं। विद्यार्थियों ये अगर संतुष्टि अगर जब इंसान की पूरी हो जाती है तो ये उसे अभिप्रेरित कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें मास्लो ये कहते हैं कि जब शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि इंसान की पूरी हो जाती है तब वो उसे अभिप्रेरित नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों अभिप्रेरित प्रेरणादायक ये आवश्यकता नहीं है। तो मास्लो ये समझा रहे हैं कि प्राथमिक आवश्यकता है, ये सर्वाधिक आवश्यक है और ये प्रभावशाली है। प्रभावशाली क्यों है कि इसके अंदर एक मानव की पहली आवश्यकता है, उसे कपड़े की जरूरत रहती है, उसे भोजन की जरूरत रहती है, उसे यौन संपर्क यानी कि जो विवाह वगैरह शादी संबंधी मामलों में के अंदर भी आवश्यकता शारीरिक अवस्था के रूप में एक पीढ़ी को बढ़ाने के लिए भी आवश्यकता जरूरी है। स्वच्छता, हवा, धूप की आवश्यकता है। स्वच्छता, स्वच्छ संदर्भ के अंदर भी बात है। हवा एक इंसान को चाहिए, धूप चाहिए और संतुष्टि होने के बाद ये किसी
मनुष्य को अभिप्रेरित नहीं करती है, मास्लो के द्वारा कहा गया। विद्यार्थियों, एक व्यक्ति शारीरिक रूप से संबल हो जाता है तो फिर उसे सुरक्षात्मक आवश्यकता की जरूरत रहती है। विद्यार्थी गौर करें, सुरक्षात्मक आवश्यकता यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक जो संकट, शारीरिक रूप से एक व्यक्ति अपनी शारीरिक इच्छा है, शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के बाद मकान बनाता है, विभिन्न प्रकार के धन और संपत्तियां इकट्ठा करता है। अब उसके मानसिक रूप से वो संतुष्ट नहीं होता, उसे भय होता है कहीं मेरा ये मकान के अंदर कुछ चोरी ना हो जाए, कुछ मेरी संपत्ति कुछ लोग दबा ना ले। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां उसके अंदर आती है तो वो सुरक्षात्मक आवश्यकता उसके दिमाग के अंदर आती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ जो तमाम प्रकार के वीआईपी लोग हैं वो सिक्योरिटी की पालना करवाते हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे कैमरा वगैरह लगाते हैं अपने घरों के आगे ताकि कोई चोरी ना हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। अब उन्होंने ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली है तो अब उन्हें सुरक्षा भी चाहिए। तो ये सुरक्षात्मक आवश्यकता, एक शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद एक व्यक्ति सुरक्षा की ओर अग्रसर होगा। तो वो अपने भविष्य के लिए शारीरिक और मानसिक संकट से जो भय होता है भविष्य के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए इस आवश्यकता को वो अपनाता है। तो इसके अंदर हमें कहा क्या रहेगा, आजीवन आय के साधन, जो विभिन्न प्रकार हम जो जीवन यापन करने के लिए हमारे इनकम ऑफ सोर्स, उसके साधनों की सुरक्षा करेगा। वो क्या करेगा, बीमा कराएगा। उसे लगेगा कि भविष्य के अंदर अगर कोई जोखिम आ जाए तो ये बीमा एक ऐसा होता है, हम पढ़ेंगे आगे इसको, बीमा उसे प्रीमियम उपलब्ध करवाएगा ताकि उनके घर का संचालन सही हो सके। और पेंशन रूपी और भविष्य निधि के लिए फंड एकत्रित करके रखेगा। ये एक सुरक्षात्मक उपाय वो खोजने का प्रयास करेगा, ये भी उसकी एक आवश्यकता रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, तो शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद तब शारीरिक आवश्यकता और मानसिक भय का जो संकट होता है भविष्य के अंदर, उनसे उभरने के लिए विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के कार्य करेगा। यानी आजीवन आय के साधन, जो विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करने के लिए जो साधन है आय के, उनके ऊपर सुरक्षा करवाएगा। उसके लिए वो बीमा करवाएगा, पेंशन रूपी योजना बनाएगा और भविष्य निधि के लिए विभिन्न प्रकार के धन को एकत्रित करेगा। ये सुरक्षात्मक उपाय के अंदर शामिल किया गया। सुरक्षात्मक उपाय के बाद एक सामाजिक, इसमें अपने तो की जो अवधारणा होती है, जो आवश्यकता है, एक सामाजिक आवश्यकता, इसे स्नेह की आवश्यकता भी कह सकते हैं, अपने तो की आवश्यकता भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों, एक व्यक्ति, एक इंसान कहाँ रहता है, समाज के अंदर रहता है। वो समाज के क्रियाकल्पों के साथ जुड़ता है, समाज के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता है, विभिन्न प्रकार के समाज के साथ अपना व्यवहार करता है। तो ये सामाजिक आवश्यकता भी उसके लिए जरूरी हो जाती है। तो समाज के अंदर क्या चाहेगा, समाज में रहकर अपना पद चाहेगा। कौन व्यक्ति समाज में रहकर अपना पद नहीं चाहता है, कौन व्यक्ति समाज में रहकर अपना मान सम्मान नहीं चाहता है। तो उसके अंदर ऐसी ऐसी आवश्यकता है, उसके अंदर दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी आवश्यकताएं उत्पन्न होगी कि मैं समाज के अंदर रहकर समाज के अंदर अपने गौरवान्वित पद अपनाऊं, समाज में मुझे मान सम्मान मिले। तो विभिन्न प्रकार की इन आवश्यकताओं से वो अपने आप को उभारेगा। उसके पश्चात वो क्या करेगा, सबसे स्नेह करेगा, प्यार करेगा और मित्रता की आकांक्षाएं रखता है, सबके साथ जुड़ने का व्यवहार करता है, सोशिएबल होगा, मिलनसार की भावना को अपनाएगा और लोगों के साथ आएगा, उठेगा, बैठेगा और अपना मान सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात करेगा। और ये सब सामाजिक स्नेह अपनत्व की भावना के अंदर लिया गया है, ये आकांक्षा रखता है। अगर संतुष्टि अगर वो नहीं होती है, एक व्यक्ति को समाज के अंदर रहकर मान सम्मान नहीं मिलता है और वो पद नहीं मिलता है और वो मित्रतापूर्ण नहीं निभा पाता है, तो उसके अंदर विरोध की भावना भी आती है और वो कुंठित भावना के अंदर जीने लगता है। वो अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य योजना तैयार करता है, वो विरोधी रूप धारण कर लेता है। विद्यार्थियों, ये सामाजिक इसने अपनत्व की भावना के अंदर इसे शामिल किया गया। विद्यार्थियों, मैं एक एक शब्द को आराम से समझा रहा हूं, आप इन्हें समझने का प्रयास करें। सामाजिक आवश्यकता पूरी होने के बाद एक व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान के लिए विद्यार्थियों कौन नहीं लड़ा, वीर योद्धा लड़े। 1857 की क्रांति को अगर अपन पढ़ते हैं तो स्वाभिमान बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक दे डाली। आप अगर 1857 की क्रांति आपने पढ़ी हो तो पूर्व गत कक्षाओं के अंदर 10वीं तक, तो उसमें आप देखा ही होगा कि स्वाभिमान के लिए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है, अहंकारी की भावना भी आ जाती है। विद्यार्थियों, जब शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी होने के बाद और सामाजिक आवश्यकताएं पूरी होने के बाद एक व्यक्ति के अंदर अहंकारी की का रूप पैदा हो सकता है और वो स्वाभिमान हो सकता है। स्वाभिमान को इंग्लिश में स्टीम बोलते हैं और अहंकारी यानी अहम, ईगो की भावना आ जाती है। ईगो की जब भावना आ जाती है विद्यार्थी, तो वो अपने जो जहाँ कार्यरत संस्थान के अंदर बैठा है वहां वो पद को चाहता है, वो मान सम्मान की स्थिति को चाहता है और उस कार्य संस्थान के अंदर वो अपनी प्रतिष्ठा को चाहता है और अपने स्वाभिमान के लिए वो विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं तैयार करता है। किस प्रकार मुझे इस संस्था के अंदर पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, और स्वतंत्र रहना चाहता है और विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है। ये इस स्वाभिमान और अहंकारी भावना के अंदर आवश्यकता के अंदर शामिल किया गया। आदि की इच्छा करता है और ये हर किसी को तो नहीं मिलती है विद्यार्थियों। ये जो
अहंकारी की भावना के अंदर, स्वाभिमान की भावना के अंदर एक जो कर्मचारी होता है वो कार्य संस्थान के अंदर क्या चाहता है? पद चाहता है, मान सम्मान चाहता है, स्थिति चाहता है और प्रतिष्ठा और स्वतंत्र रहने की इच्छा रखता है। और ये उन लोगों को ही मिलती है जिसके अंदर विशेष योग्यता होती है। हर किसी कर्मचारी को ये नहीं मिल पाती है तो वो नीचे की ओर ढह जाता है। तो ये गौर करें विद्यार्थियों, ये उन्हें ही मिलती है जो विशेष योग्यता रखते हैं। हर किसी कर्मचारी को ये स्वाभिमान और अहंकारी की भावना उत्पन्न होकर वो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसमें विशेष योग्यता होती है विद्यार्थियों। तो स्वाभिमान और अहंकारी की भावना के अंदर इन्हें शामिल किया गया। आत्म विकास जो अंतिम रूप में उच्च स्तर के अंदर विद्यार्थियों, जो स्वाभिमान अहंकारी वाली भावना और आत्म विकास की भावना है, ये जो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के अंदर शामिल किया गया। और आत्म विकास की भावना के अंदर मास्लो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी आवश्यकता है जो व्यक्ति को बनाना चाहती है, वो जैसा वो बनना चाहता है, उसके अंदर वो क्षमताएं होती है, उसके अंदर वो योग्यताएं होती है और विभिन्न प्रकार की सृजनशीलताएं होती है विद्यार्थियों। आत्म विकास की भावना के अंदर एक व्यक्ति जो बनना चाहता है उसको वैसा बना देती है। उसके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। वो अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की सृजनशीलता, क्रिएटिविटी के माध्यम से जो व्यक्ति दबा हुआ है, मैं आपको अक्सर कहता था, जो आदमी की इच्छा है, आंतरिक इच्छा है जो दबी हुई है, उन आंतरिक इच्छाओं को उभारने के लिए उसे ये आवश्यकता उत्प्रेरित करती है और वो व्यक्ति उसकी ओर बनने के लिए वो आगे बढ़ता है विद्यार्थियों। एक प्रबंधशास्त्र, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे वॉटसन ने बोला था कि आप मुझे 2 से 3 साल का बच्चा, कैसा भी कोई बच्चा लाके दे दो, आप जो कहोगे वो मैं उसे बढ़ा दूंगा। विद्यार्थियों की उम्र निकलने के बाद आप उन्हें उस प्रकार से नहीं बना सकते। जब तक उस बच्चे में उस वैसी सोच नहीं होती है, अगर वो अपने आप सोचने नहीं लग जाता है, तब तक हम चाहे उसे वैसा बना सकते हैं माहौल के द्वारा। तो विद्यार्थियों ये भी एक आत्म विकास की, अपने खुद को आत्मा से जागृत कर अपनी जो दबी हुई इच्छाओं को जागृत कर अभिप्रेरित होकर एक व्यक्ति अपनी जैसा वो चाहे वैसा बन सकता है। इसके अंदर वो कैसे बनेगा? अपनी क्षमताओं के अनुरूप, अपनी योग्यताओं से और विभिन्न प्रकार की सृजनशीलता से। इसीलिए इसमें मास्लो कहते हैं कि एक व्यक्ति को कवि बनना है तो उसे कवि की ओर ले जाओ, अगर उसे संगीतकार बनना है तो उसे संगीतकार की ओर ले जाओ, अगर उसे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के रूप में वो अपने आप में योग्यताओं का प्रदर्शन करे, अगर उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के रूप में हो जाए। सिर्फ यूं नहीं है कि अगर आपको बनना है तो इंजीनियर है और आप पढ़ाई दूसरी कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपका लक्ष्य एक निर्धारित होना चाहिए। इसीलिए मास्लो ने बोला जो संगीतकार बनना है वो संगीतकार की ओर जाए, जिसे कवि बनना है वो काव्य रूपों की ओर जाए, जिसे खिलाड़ी बनना हो खिलाड़ी के रूप की ओर जाए। इस प्रकार अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के अंदर हमने आज मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम को पढ़ा, जिसके अंदर हमने एक ट्रिक बनाई। सा सु सा अ करती, सा यानी शारीरिक, सु यानी सूक्ष्म, सा यानी सामाजिक, अ यानी अहंकारी और आ यानी यहाँ आत्म विकास की विचारधारा आवश्यकताओं को हमने पढ़ा जो मास्लो ने बताई और इनको हमने व्याख्या सहित पढ़ा। अगला जो हमारा होगा विभिन्न प्रकार के जो प्रबंधशास्त्री है, विलियम जे ओची है, मैक ग्रेगर है, द्विघटक विचारधारा है, हर्जबर्ग की, उनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद विद्यार्थियों।